जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बजट को आसान भाषा में समझेंगे। उसके अलावा हम समझेंगे कि बजट क्या है, बजट की क्यों आवश्यकता होती है, बजट के कितने प्रकार हैं, बजट कैसे बनता है और बजट बनाने के क्या फायदे होते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख है या नहीं है, उसको भी देखेंगे। बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य को भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस वर्ष जो 2023-24 के लिए 1 फरवरी 2023 में जो बजट पारित किया गया उसमें क्या कुछ विशेष है, इन सभी को हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बजट क्या है? भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है बजट। ऐसे में अगर देश के संचालन की बात हो तो बजट शब्द का और अर्थ और भी व्यापक और विस्तृत हो जाता है। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा देश में विभिन्न मदों से आय एवं व्यय के अनुसार बजट निर्धारित किया जाता है। देश के आम आदमी के जीवन में बजट का महत्वपूर्ण प्रभाव है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि बजट का। बजट क्यों आवश्यक है? देश में वित्तीय संचालन के लिए बजट सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बजट के माध्यम से ही सरकार द्वारा आगामी वर्ष की आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण लगाया जाता है। बजट के आधार पर ही सरकार द्वारा यह तय किया जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष में उससे विभिन्न मदों से कुल कितनी आमदनी प्राप्त होने वाली है। बजट के द्वारा ही सरकार यह अनुमान लगाया जाता है कि सरकार अपने आय की तुलना में किस हद तक व्यय कर सकती है। सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, अनुदान, रक्षा खर्च, विभिन्न परियोजनाओं एवं संरचनात्मक विकास कार्यों, वेतन एवं अन्य मदों में व्यय के लिए बजट की आवश्यकता होती है। बजट के माध्यम से ही देश की वित्तीय व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होता है। अब देखते हैं बजट के प्रकार। बजट के कुल 2 प्रकार है, राजस्व बजट और पूंजी बजट। राजस्व बजट में पैसा टैक्स से आता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। वही राजस्व टैक्स का खर्च होता है सरकार चलाने में, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देने में, ब्याज भुगतान में, रक्षा उपकरण में, यात्रा और मेंटेनेंस में। वही पूंजी बजट में पैसा कर्ज से आता है, जैसे बॉन्ड, बचत योजनाएं, विदेशी कर्ज और सरकारी संपत्तियों की बिक्री से। इसका खर्च राष्ट्र निर्माण के लिए किया जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेल, ट्रैक, बांध, पोर्ट, ब्रॉडबैंड केबल लगाने में, पावर ग्रिड बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में। बजट में 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात आय और व्यय। आय अर्थात प्राप्तियां, रिसिप्ट। बजट का सबसे मुख्य भाग सरकार द्वारा आय होती है, जिसके आधार पर ही सरकार अपने खर्च की क्षमता को तय कर सकती है। सरकार को मुख्यतः टैक्स, सार्वजनिक कंपनियों की आय एवं और सरकारी बॉन्ड एवं ऋण पत्र के माध्यम से कमाई होती है। व्यय की बात करें तो सरकार को देश में विभिन्न मदों जैसे वेतन, सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं, पेंशन, अनुदान एवं विभिन्न परियोजनाओं में व्यय करना होता है, जिससे देश की आर्थिक उन्नति हो सके। अब देखते हैं बजट कैसे तैयार होता है। सरकार द्वारा प्रति वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा लगभग 6 माह पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा सर्वप्रथम देश के विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों को अपने वित्तीय खर्च के अनुमान के आधार पर आवश्यक डेटा मुहैया कराने को सर्कुलर किया जाता है और डाटा को वित्त विभाग वापस पहुंचने के बाद बजट तैयार किया जाता है। बजट तैयार होने के पश्चात राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट पेश करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ बजट अर्थात बजट के फायदे। बजट आपको यह जानने में सक्षम बनाता है कि आप क्या खरीद सकते हैं और कहाँ निवेश कर सकते हैं, निवेश से कितना लाभ उठा सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, अपने ऋण को कैसे कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताता है कि आप अपने फंडों का आवंटन कैसे कर सकते हैं, आपके पैसे आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने दूर है। अब देख लेते हैं बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य को। बजट का समय वर्ष 1999 तक बजट को शाम के 5 बजे पेश किया जाता था, परंतु वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा बजट पेश करने का समय बदलकर सुबह के 11 बजे कर दिया गया। वर्तमान में बजट
प्रातः 11 बजे पेश किया जाता है। बजट की तारीख, वर्ष 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्त मंत्री रहे श्री अरुण जेटली जी के द्वारा आम बजट को 1 फरवरी में पेश की जाने की परंपरा को शुरू की गई। इससे पहले बजट प्रति वर्ष फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था। रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया। वर्ष 2017 में ही मोदी सरकार में वित्त मंत्री रहे श्री अरुण जेटली जी के द्वारा रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। इससे पूर्व रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाता था। पेपरलेस बजट, वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के बाद वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा देश का पहला केंद्रीय पेपरलेस बजट पेश किया गया था। अब देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्य को बजट से संबंधित जो है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को देश के तत्कालीन वित्त मंत्री के सन्मुख चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। कुल 10 बार बजट पेश करने के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई देश के सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा वित्त मंत्री का पदभार संभालते हुए वर्ष 1970 में प्रथम बार बजट पेश किया गया था। इस प्रकार इंदिरा गांधी देश में बजट पेश करने वाली प्रथम महिला थी। भारत में उदारीकरण के दौरान वर्ष 1992 का बजट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा सरकार में वित्त मंत्री थे। भारत के इतिहास में सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नाम है, जो वर्ष 2020 में बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुल 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया गया था, जो अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट भाषण है। अब देख लेते हैं हम 2023-24 में क्या कुछ है बजट में। तो लोकसभा चुनाव से पहले का यह आखिरी बजट है। इस बजट को मध्यम वर्गीय परिवार को फोकस में रखकर बनाया गया है। इस बजट को नाम दिया गया है अमृतकाल का पहला बजट। इस बजट में देसी प्रोडक्ट को सस्ता किया गया और विदेशी प्रोडक्ट को महंगा किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा कहा गया कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण है जो इस साल पारित किए गए हैं कि 7 लाख तक सालाना कमाने वाले को कोई कर नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की गई। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वही विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया गया ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। PM विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई, जो उन्हें MSME अर्थात सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता और पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी और युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति 1 वर्ष और बढ़ा दी गई, अर्थात अगले इलेक्शन तक सभी गरीबों को मुफ्त में अनाज 1 साल तक मुफ्त दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।